आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट खुलेगी गैप अप? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रह सकता है? क्या लॉजिक रह सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट है और आज के दिन क्या है निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो हम यह भी देखेंगे जो ज़ीरो टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कल के दिन यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिला था। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल था, कौन-सा लेवल था? ये लेवल था 24,850 का। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया। मगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, डिप लिया और एक साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिला, कल का मार्केट। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ तक आई और उसके बाद देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर यानी कि यहाँ तक का जो बायर का एसएल था वो हंट कर लिया गया। आप लोगों के सामने है चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे, तो एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन से हमें बार-बार रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है निफ्टी 50 के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक इम्पोर्टेंट अ, रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक? वही मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो निफ्टी 50 का यहाँ पर ट्रेंड जो दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है डाउन साइड का। यानी कि आप लोग देख सकते हो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी, यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। अब आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस और मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है, जो आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कौन-सा लेवल है 24,980 का लेवल है। जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ तक जो है किसका एसएल है तो यहाँ पर सेलर का एसएल है यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है कौन-सा तो 25,000 का, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जो यहाँ पर जो सेलर का एसएल है, यहाँ तक हंट कर सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना बनता है और यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन भी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से हमें देख सकते हो लेवल भी आप लोगों के सामने है। यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा, वही हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा और वही हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है। तो मेरा अनुमान ये है आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद जो मेरा व्यू है वो क्या है, एक डाउन साइड का व्यू रह सकता है, यानी कि एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन करना बनता है। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है, हमें अगला दिन क्या कुछ करना है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर अगर लेवल की बात करेंगे, तो जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, निफ्टी के अंदर 24,882 का और अगला जो लेवल है, वो है एक इम्पोर्टेंट लेवल 24,980 का लेवल, ठीक है? जो कि ये वाला लेवल है, ठीक? ये, ठीक है?
नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला, जो कि लेवल होगा 24,711 का, और अगला जो लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला 24,620 का। 2 लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ और 2 लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ, ठीक है? तो अगर कहीं न कहीं निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल यहाँ पर है 24,882 का, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर दे, क्योंकि यहाँ पर किसका एसएल है, सेलर का एसएल है, तो यहाँ पर एसएल हंट करने आ सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या कुछ करना चाहिए, गैप अप खुलने के बाद जो पहला यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, और उसके बाद जब यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, डाउन साइड का, ठीक है? अब मान लीजिए कहीं यहाँ फ्लैट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, तो यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हम क्या करेंगे, हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे। अगर हाई को ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लो के नीचे जाती है, रिट्रेसमेंट करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कहता कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाता हूँ, आप लोग सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। मान लीजिए कि अगर कैप डाउन खुल जाती है 24,711 के नीचे, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, तो गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे ही आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो हमें आज के दिन संभल करके कामकाज करना रह सकता है, ठीक है? बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो देखिए, अगर हमें 1 से लेकर के ढाई बजे के बीच में 24,850 या फिर 24,900 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम हमें 18 से 30 तक दिखाई दे देगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। या फिर अगर हमें 1:30 से लेकर के ढाई के बीच में 24,700 या फिर 24,600 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी हमें 25 से 30 तक दिखाई दे देगी, वहां पर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जीरो टू हीरो का प्लान करके चल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोग के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाली है, रेजिस्टेंस ये, और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये हमारे लिए सपोर्ट रह सकती है 54,063 का। तो बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार कर लेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुलेगी, हाई लो दोनों मार करके चलेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर लो को यहाँ पर ब्रेक करेगी और लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू डाउन साइड का है। अगर गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर जो भी बनेगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।